आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12 में संग्रहित काव्य खंड के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित प्रसिद्ध कविता श्रद्धा और मनु को पढ़ेंगे। इससे पूर्व भी श्रद्धा और मनु से संबंधित कुछ पदों का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज जो है श्रद्धा और मनु में संग्रहित आगे के पदों को हम पढ़ेंगे। इससे पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूँ कि जो श्रद्धा और मनु शीर्षक नामक कविता है आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है। यह कविता जो है प्रसाद जी के प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में संग्रहित है। यह कामायनी के श्रद्धा सर्ग का अंश है। कामायनी जो है प्रसाद जी के काव्य की सिद्धावस्था है। उनके काव्य साधना का इसमें पूर्ण परिपाक हुआ है। प्रसाद जी ने कामायनी में जो है देव संस्कृति के विनाश के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति और मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी इसमें प्रस्तुत की है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। कवि ने यहाँ पर मनु और श्रद्धा के बहाने पुरुष और नारी के शाश्वत स्वरूप और मानव के मूल मनोभावों का काव्यगत चित्र अंकित किया है। तो आइए देखते हैं श्रद्धा और मनु शीर्षक से जो कविता आपके पाठ में संग्रहित है उन पदों को। पहला है इसमें, लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। तो सबसे पहले इस पद के हम संदर्भ को देखेंगे। संदर्भ, इस पद का जो संदर्भ होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक में संकलित प्रसिद्ध कथाकार, नाटककार और युग प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित श्रद्धा मनु शीर्षक कविता से उद्धृत है, जो कि उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कामायनी के श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। चूंकि कामायनी में जो है 15 सर्ग होते हैं, तो यह जो कविता आपके पाठ्यक्रम में दी गई है वह श्रद्धा सर्ग से ली गई है। अब देखेंगे प्रसंग को। प्रसंग, प्रस्तुत पद में श्रद्धा मनु को निराशा से निकालने के लिए विभिन्न तर्क देकर उन्हें उत्साहित करती है। तब मनु उसके बातों को सुनकर उसके प्रत्युत्तर में जो कुछ भी कहते हैं उसी का वर्णन इस पंक्ति में किया गया है। तो यह हो गया प्रसंग। अब देखेंगे व्याख्या को। व्याख्या, तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या को। लगे कहने मनु सहित विषाद, विषाद माने होता है दुख। मधुर मारुत, मधुर मारुत का अर्थ होता है शीतल मंद सुगंधित वायु या जो अनुकूल वायु होती है। उच्छ्वास, सांस के रूप में वायु का भीतर लेना और छोड़ना उच्छ्वास का अर्थ होता है। अधिक उत्साह तरंग आबाद, उठाते मानस में सविलास, मानस माने होता है हृदय। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु दुख से भरकर उससे कहना
प्रारंभ करते हैं। लगे कहने मनुष्य सहित विषाद। करें कि श्रद्धा के बातों को सुनकर मनु दुख से भरकर अपनी बातों को कहना प्रारंभ करते हैं। मधुर मारुत से ये उच्छ्वास कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान आनंद प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण बातें कही हैं, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। कह रहे हैं कि जो विलासपूर्ण बातें तुमने मुझसे कही हैं, वे बातें जो हैं निरंतर मेरे मन में उत्साह की अत्यधिक ऊंचे तरंगे उमगाने वाली हैं। अर्थात तुम्हारे बातों के माध्यम से जो तुमने मुझसे बातें की, उन बातों के द्वारा जो है मेरे हृदय में एक अलग प्रकार का उत्साह जागृत हो गया है। किंतु जीवन कितना निरुपा लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित ये। आगे जो है मनु कहते हैं श्रद्धा से कि किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। मनु कहते हैं कि किंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, इस बात में भी कोई शंका नहीं है कि मनुष्य का जो जीवन है वह बहुत विवश है। उसके अपने हाथ में जो है कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह। मनु जो है श्रद्धा से कहते हैं कि इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, इस बात में भी कोई शंका नहीं है कि मनुष्य का यह जो जीवन मिला है, यह जीवन भी बहुत विवश है। उस मनुष्य के अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर देख लिया है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। कह रहे हैं मनु जो है श्रद्धा से कह रहे हैं कि मैं अपने उन अनुभवों के द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मनुष्य अपने जीवन में नित्य नई सफलताओं की कल्पना करता रहता है, और यह भी कह सकते हैं कि जीवन सफलता की कल्पनाओं का घर है। सफलता का वह कल्पित गेय। करें कि जो जीवन है वह सफलता के कल्पनाओं का क्या है, घर है। किंतु वास्तव में यदि विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का जो परिणाम है वह निराशाजनक ही है, क्योंकि मनुष्य का जो मृत्यु है वह अवश्यंभावी और अनिश्चित है, तथा कोई भी मनुष्य सहर्ष जो है मृत्यु का वरण नहीं करना चाहता है। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। श्रद्धा की बातों को सुनकर मनु जो है दुख से भरकर उससे कहना प्रारंभ करते हैं कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। करें कि तुमने तन मन को आह्लादित करने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान आनंद को प्रदान करने वाले उच्छ्वासों के द्वारा जो विलासपूर्ण अधिक उत्साह तरंग आबाद उठाते मानस में सविलास। करें कि जो विलासपूर्ण तुमने बातें की वह बातें जो है हमारे हृदय में, हमारे मन में अत्यधिक उत्साह का संचार करने वाली हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। आगे जो है मनु कहते हैं कि किंतु यह इस बात में भी सच्चाई है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि यह जो मनुष्य का जीवन है वह जीवन बहुत ही विवश है।
उसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। यह सब मैंने अपने जीवन के अनुभव के द्वारा इन सब चीजों को जान लिया हूं। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। कह रहे हैं आगे जो है मनु कह रहे हैं कि यदि वास्तव रूप में इस पर विचार किया जाए तो जीवन जो है, मनुष्य अपने जीवन में नित नई सफलताओं को की कल्पना करता रहता है। मनुष्य जो है अपने जीवन में सदैव जो है एक नई नई सफलता की कामना करता रहता है। या यह भी कह सकते हैं कि यह जो जीवन है सफलता की कामनाओं का घर है। सफलता का वह कल्पित गेय, गेय माने होता है घर। कह कि यह जो जीवन है वह सफलताओं के कल्पनाओं का घर है। किंतु वास्तव में यदि इस पर विचार करके देखा जाए तो अंततः इस जीवन का जो परिणाम है वह भी क्या है, निराशाजनक है। क्योंकि मनुष्य की जो मृत्यु है असंभावी और अनिश्चित है तथा कोई भी मनुष्य जो है सहर्ष जो है मृत्यु का आवरण नहीं करना चाहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य जो है अपने इस छोटे से जीवन में सभी चाहों की वह पूर्ति कभी नहीं कर सकता। वह क्या करता है, अनेक कल्पनाओं में लगा रहता है और वह इसी कल्पनाओं के सहारे जीता है और जीते जीते एक दिन इस संसार को छोड़कर चला जाता है। इसलिए जो यह हमारा जीवन है यह सफलता की कामनाओं का घर है। अब प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें काव्य सौंदर्य को देखेंगे। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने जीवन के निराशाजनक तथ्यों को उद्घाटित किया है। इसमें जो रस है वह शांत रस का प्रयोग किया गया है। शांत रस जो इसकी भाषा है वह खड़ी बोली है। जितने भी आप कविताओं को इसमें पढ़ेंगे वह सब खड़ी बोली में लिखी गई है। इसमें जो छंद है श्रृंगार छंद है, जो 16 मात्राओं का छंद होता है श्रृंगार छंद वह है। इसमें जो अलंकार है इसमें जो है उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। उपमा और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। गुण जो है इसमें प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति जो है अभिधा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे हम दूसरे पद को। दूसरा पद है, कहा आगंतुक ने ससने अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव जीतते मरकर जिसको वीर, तप नहीं केवल जीवन सत्य करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षा से भरा है सो रहा आशा का आह्लाद। आगे जो है जो पद यह दिया गया है, सबसे पहले इस पद के हम प्रसंग को देखेंगे। जो संदर्भ है वह संदर्भ आपको पहले बता दिया गया है। अब इसके हम प्रसंग को देखेंगे। तो प्रस्तुत जो पद दिया गया है इसमें श्रद्धा निराश मनु को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा देते हुए उन्हें उत्साहित करती है। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। कहा आगंतुक ने ससने अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव जीतते मरकर जिसको वीर। कहा आगंतुक ने ससने, मनु की बात को सुनकर, आगंतुक माने आने वाला व्यक्ति, यानी आने वाला कौन व्यक्ति है, श्रद्धा। क्योंकि मनु उस पर्वत पर पहले से ही क्या है, विराजमान है और श्रद्धा जो है वहां पर आती है, इसलिए यहाँ पर आने वाला जो व्यक्ति है वह श्रद्धा है।
कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर। करे मनु के इन सब बातों को सुनकर आने वाले व्यक्ति श्रद्धा ने स्नेह भाव से के साथ मनु से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। अर्थात श्रद्धा ने स्नेह भाव के साथ मनु से कहा कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपने जीवन का जो धैर्य है, अपना जो धैर्य है, उस धैर्य को खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, हार बैठे जीवन का दाव। कह रहे हैं कि तुम अपने उस जीवन के दाव को ही हार बैठे हो, अर्थात अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति तुम क्या हो, निराश हो चुके हो। जीतते मरकर जिसको वीर, करें कि जिस सफलता को प्राप्त करने के लिए कर्मशील और साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसान, तरल आकांक्षाओं से भरा है, सो रहा आशा का आह्लाद। आगे जो है मनु से श्रद्धा कहती है, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। कि हे मनु को तपस्वी रूप में देखकर श्रद्धा जो है आगे कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मन स्थिति क्या है, क्षणिक है, कुछ ही दिनों के लिए है। तरल आकांक्षाओं से भरा है, सो रहा आशा का आह्लाद। करा जीवन तो मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि यह जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को जगाओ और उत्साहपूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करो। एक बार और इसकी व्याख्या को देखेंगे। व्याख्या के इसको पुनः इस बार इसको रिवाइज करेंगे। कहा आगंतुक ने ससने, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। मनु की बात को सुनकर आने वाली व्यक्ति अर्थात श्रद्धा ने स्नेह भाव के साथ मनु से कहा, अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य ही खो बैठे हो। अधीर मतलब अपने धैर्य को खो देना। कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपने धैर्य को ही खो बैठे हो और हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। श्रद्धा कहती है कि तुम अपने जीवन के उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, जिसे कर्मशील और साहसी पुरुष प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कठिन परिश्रम करते हैं और कठिन परिश्रम के बल पर उस सफलताओं को प्राप्त करते हैं। लेकिन तुम तो अपने उस जीवन के सफलता के प्रति हार मान बैठे हो। तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकांक्षाओं से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। आगे जो है मनु को तपस्वी रूप में देखकर श्रद्धा कहती है कि केवल तपस्या करते रहना जीवन का सत्य नहीं है। केवल तपस्वी के रूप में जीवन व्यतीत करना जीवन का सत्य नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद। करा कि दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी जो यह मन स्थिति है, यह मन स्थिति जो है क्षणिक है, कुछ ही दिनों के लिए है। तरल आकांक्षा से भरा सो रहा आशा का आह्लाद। आगे जो है मनु को समझाते हुए श्रद्धा कहती है कि जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, आशाओं और
प्रसन्नता से भरा हुआ है। कह रहा है कि यह जो जीवन है प्रगति की अभिलाषा, आशा और प्रसन्नता से भरा हुआ है। अतः तुम अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को क्या करो, जागृत करो, जगाओ उसे और उत्साहपूर्वक अपने जीवन व्यतीत करो। अभी इस पद के काव्य सौंदर्य को देखेंगे। काव्य सौंदर्य प्रस्तुत जो पद दिया गया है, इसमें जो है श्रद्धा अपने तर्कपूर्ण कथनों के माध्यम से मनु की निराशावादी सोच को आशावादी सोच में बदलने का प्रयास कर रही है। इसमें जो रस है वह शांत रस का प्रयोग किया गया है। शांत रस, इसकी जो भाषा है वह खड़ी बोली है। पहले ही बता दिया गया कि जो जयशंकर प्रसाद ने कामायनी को लिखा है वह खड़ी बोली में लिखा है। तो इस प्रकार इस कविता में जो भाषा है, इस पद में जो भाषा है वह खड़ी बोली है। छंद जो है वह श्रृंगार छंद है, जो 16 मात्राओं का छंद होता है, श्रृंगार छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। अलंकार इसमें जो है मानवीकरण और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो आइए आगे के पद को देखते हैं। आगे वाला पद है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी करेंगे कभी नबासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। यह जो है परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यह कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। प्रस्तुत जो पद्यांश दिया गया है, इसमें जो है श्रद्धा ने बासी फूल का उदाहरण देकर मनु के निराश मन में उत्साह भरने का प्रयत्न किया है। इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो आइए इस पद की व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी नबासी फूल। श्रद्धा जो है निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा कभी बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाती। कह रहे हैं कि प्रकृति की जो शोभा है वह कभी भी बासी या मुरझाए हुए फूल जो है प्रकृति की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं। जो फूल ताजे होते हैं और खिले हुए हों, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से उद्यान या वन क्या है, सुशोभित होते हैं। और प्रकृति जो है अपने जीवन के चरमोत्कर्ष पर, अपने जीवन के यौवन के चरमोत्कर्ष पर होती है। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी न करेंगे कभी न बासी फूल। श्रद्धा निराश मनु को समझाते हुए कहती है कि प्रकृति की शोभा जो है कभी भी बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते। जो फूल ताजे होते हैं और खिले होते हैं, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से जो है प्रकृति का यौवन जो है अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो फूल ताजे और खिले होते हैं, उन्हीं की सुंदरता और खुशबू से जो है उद्यान चाहे प्रकृति हो चाहे वन हो, वह सुशोभित होते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। आगे जो श्रद्धा है मनुष्य से उदाहरण के माध्यम से समझाती है कि जो डाल से टूटे हुए फूल होते हैं उनका बस एक ही परिणाम होता है, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। करें कि जो डाल से टूटे हुए फूल होते हैं, जो मुरझाए हुए फूल होते हैं, जो बासी फूल होते हैं, उनका एक ही परिणाम होता है कि वह धूल में मिलकर अपना अस्तित्व समाप्त कर लेते हैं। अतः मानव को भी निराशा और अकर्मण्यता
त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। एक बार और देखेंगे इसकी व्याख्या को। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार कभी करेंगे कभी नबासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। श्रद्धा जो है निराश, जीवन से निराश और हताश मनु को समझाते हुए कहती है कि हे मनु, प्रकृति की जो शोभा होती है कभी बासी या मुरझाए हुए फूल नहीं बढ़ाते हैं। प्रकृति की जो सुंदरता होती है, प्रकृति के जो यौवन का श्रृंगार होता है, वह ताजे और खिले फूल होते हैं। जो बासी फूल होते हैं वह जो है कभी भी प्रकृति के श्रृंगार में योगदान नहीं करते हैं। मिलेंगे वे जाकर अतिशीघ्र, आ उत्सुक है उनको धूल। कह रहे हैं कि जो बासी फूल होते हैं, जो डाल से टूटे हुए फूल होते हैं, मुरझाए हुए फूल होते हैं, उनका बस एक ही परिणाम होता है कि वे जो है धूल में मिलकर काल कलवित हो जाते हैं। अर्थात वह धूल में मिलकर, उस मिट्टी में मिलकर अपने अस्तित्व को क्या करते हैं, समाप्त कर देते हैं। अतः मानव को भी निराशा और अकर्मण्यता का त्याग करना चाहिए। वह मनु को समझाती है कि हे मनु, मनुष्य को भी अपने निराशा को और अकर्मण्यता को त्याग देना चाहिए। क्योंकि जो बासी फूल होते हैं, जो डाल से टूटे हुए फूल होते हैं, उनका कोई उपयोग जीवन में नहीं होता है। वो प्रकृति के लिए किसी भी प्रकार के सौंदर्य का कार्य नहीं करते हैं। इसी प्रकार मानव की जीवन में जो निराशा है, जो अकर्मण्यता है, उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि मनुष्य के जीवन को आगे बढ़ाने में यह कभी सार्थक नहीं होते हैं। मनुष्य को सदैव जो है निराशा और अकर्मण्यता का त्याग कर आशा और उद्यम के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। अब इसके काव्य सौंदर्य को हम देखेंगे। प्रस्तुत जो पद दिया गया है, यहाँ पर श्रद्धा के द्वारा मनु के अंतर मन को परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। वह मनु के निराश मन को आशाओं और उत्साह से भर देना चाहती है। इसी का वर्णन इसमें है। रस जो है इसमें शांत रस का प्रयोग किया गया है। भाषा खड़ी बोली है। शैली प्रबंधात्मक शैली में यह लिखा गया है। छंद जो है श्रृंगार छंद। श्रृंगार छंद जो है 16 मात्राओं का छंद होता है। अलंकार जो है इसमें मानवीकरण और रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ जो है प्रकृति के माध्यम से श्रद्धा जो है प्रकृति के माध्यम से जो है मनुष्य के जीवन के सत्य को दिखाने का प्रयास किया है। इसलिए यहाँ पर जो है मानवीकरण और रूपक अलंकार है। यहाँ पर जो गुण है वह प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति जो है लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम श्रद्धा और मनु शीर्षक से जो कविता आपके पाठ्यक्रम में संग्रहित है, उसके 3 पदों का हम आज 3 पद का अध्ययन किए। जो शेष पद बच रहे हैं उन्हें आगे के क्लास में, आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो से जो संबंधित पीडीएफ है, व्याख्या की जो पीडीएफ है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।